लेकिन जो रिजर्वेशन का प्रावधान है सर, वो इस यूनिवर्सिटी में दिया गया है। लेकिन आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो रिजर्वेशन की बार बार बात करते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, क्या वो रिजर्वेशन समाज तक पहुंच पाया है? 2012 निर्भया केस के बाद आप अभी बहनों से बात कर रहे थे कि रेप का नैरेटिव आया, तो रेप का जो नैरेटिव सरकारों ने बिल्ड किया, उसमें अमेंडमेंट किए, आईपीसी की धाराओं में बदलाव किए, क्या वो धारा ज़मीन तक सिच के बेटियों तक पहुँच पाई? क्या ये रिजर्वेशन जो 50% सरकार ने इस यूनिवर्सिटी में या बाहर जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो समाज तक पहुंच पाया है? आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये रिजर्वेशन क्या उन लोगों के लिए है जो क्रीमी है या नॉन क्रीमी है, या उन लोगों के लिए है जो सोशल जस्टिस और इक्विटी की बात करते हैं। ये रिजर्वेशन ना कि इसलिए दिया गया था कि लोग गरीब हैं, ये रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था क्योंकि हम पीड़ित थे। हम पिछले 76 वर्षों से पीड़ित रहे हैं। ये हमारी पीड़ा है जो रिजर्वेशन का गम धीरे धीरे हल्का करती है। आज ये सरकार बात करती है क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर किस लिए थे? ओबीसी का मंडल कमीशन के बाद ओबीसी को रिजर्वेशन को जो ऐड करा गया वो सोशल जस्टिस और इक्विटी कॉन्सेप्ट पे नहीं था साहब, वो इस कॉन्सेप्ट पे था कि उनको भी एक प्रावधान मिलना चाहिए रिजर्वेशन का। लेकिन SC ST का कॉन्सेप्ट इस सबसे अलग है। हमारा जो नैरेटिव था या हमारी जो सच्चाई है वो सोशल जस्टिस और इक्विटी, तीन चीज़ों, यानी कि संविधान में जो तीन बातें लिखी गई हैं वो उस बेसिस पे है, ना कि इस बेसिस पे है कि हमारी कितनी आर्थिक स्थिति है। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि IAS का बेटा IAS बन जाएगा, 4 पीढ़ियों तक बन जाएगा तो बाकी रह जाएंगे। हमारे घर में तो सर खाने को नहीं है। SC ST समाज में जिसके यहाँ रोटी नहीं है वो इंटर की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई करेगा कैसे? रिजर्वेशन का लाभ तो वही उठाएंगे जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँच पाएंगे। आज मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, आप इनसे इनकी दुर्दशा पूछिए। आज हम लोग यहाँ आप आ रहे हैं 2000 का फॉर्म भरने का, मैंने क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं सक्षम था, लेकिन बाकी SC ST समाज तो 2200 का फॉर्म नहीं भर पाता है लॉ की पढ़ाई के लिए। वो क्या रिजर्वेशन का लाभ उठाएंगे? किसान का बेटा क्या रिजर्वेशन का लाभ उठाएगा जब उसके पास पैसा ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए? ये सवाल नहीं है तो क्रीमी लेयर तय नहीं, जब मैंने दिया था तब की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, कोई नहीं। तो वही तो सवाल है कि जो लोग रिजर्वेशन का फायदा पा रहे हैं वही पाते जा रहे हैं, तो सामान्य जो किसी भी वर्ग का जो बिल्कुल नीचे के पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसको उसका फायदा कम मिलेगा। तो सर पायदान की अगर बात होती तो 10% EVS रिजर्वेशन में SC ST को भी तो शामिल करते। हम लोग एक्सक्लूडेड क्यों हैं 10% से? SC ST क्यों नहीं है उस 10% EWS रिजर्वेशन में जब ये बात तबके की है? कास्ट रिजर्वेशन तो ये सरकार कर रही है ना, हम कहाँ कर रहे हैं? 10% रिजर्वेशन अगर गरीब लोगों के लिए था तो उससे SC ST आज तक वंचित क्यों है? SC ST भी उस समय शामिल क्यों नहीं है? केवल जनरलों को क्यों मिलता है 10% रिजर्वेशन? बात तो सर यहाँ आती है ना कि ये कास्ट रिजर्वेशन तो ये सदियों से करते आ रहे हैं। भाई ने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं हो रही है, हम और आप यहाँ आज बात कर रहे हैं संविधान से कितनी छेड़छाड़ की जा चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो कोई भी आज राज्य अगर उसको अडॉप्ट कर ले या अडेप्ट करके आगे अपनी नीतियां बना लें तो उसको पारित करवाने में हमें कितना समय लगेगा? क्या 76 वर्ष कम थे, 77 वर्ष कम थे हम जो इस समाज से वंचित रहे हैं उसके लिए, कि और 70 सालों के लिए हम लोगों को पीछे घसीटा जा रहा है? 10% EWS रिजर्वेशन से आखिर हम लोगों को वंचित रखने के पीछे सरकार की मानसिकता तो साफ है सर, कि वो हमें मेन कैडर में आना ही नहीं देना चाहते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उससे उतना होना चाहिए। 2011 में जो सेंसस हुआ उसको मान्यता नहीं देंगे, 11 के बाद 21 में कराएंगे नहीं। कौन सा कास्ट रिजर्वेशन आप बनाने जा रहे हो? अगर आप बात इसकी कर रहे हो कि कास्ट रिजर्वेशन करना है तो बिना गिनती के कौन सा सब कास्ट डाइवर्सिफिकेशन आप करना चाहते हो? सब कास्ट पता कैसे चलेगी किससे कितनी हिस्सेदारी है? रिजर्वेशन आप डिफाइन कैसे करोगे? ये तो आसमानी बादल हैं, आप बनाते रहिए वो बरसते रहेंगे, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा बारिश कितनी हुई। नहीं, एक सब कैटेगराइजेशन में एक प्रॉब्लम और भी आएगी। अभी देखिए जो जाति के हिसाब से जो आया तो महाराष्ट्र में ही कहते हैं कि 4600 या 46,000 के आसपास दलित में जातियां आती हैं, तो वो सब कैटेगराइजेशन इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सर आसान नहीं है, लेकिन उससे भी और वो भी जबकि पॉपुलेशन में महाराष्ट्र के दलितों में महारों की संख्या 50% से ज़्यादा है। सर वो आसान नहीं है, लेकिन आसानी के वजूद को इनकार करके आप रिजर्वेशन को नहीं हटा सकते हैं ये बोल करके कि वो टिपिकल है। सेंसस में सर कितनी मुश्किल है, सेंसस क्यों नहीं हुआ अभी तक? जो विपक्ष हर बार मुद्दा उठाता है कि आप सरकार कहती है कि कोरोना आ गया, हालांकि कोरोना के समय बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे राष्ट्रों के की जनगणना नहीं हुई, लेकिन उसके बाद 75 से ज्यादा देशों ने अपनी जनगणना करा ली। अभी भारत में 2024 है, खत्म होने को है, 8 महीने बीत गए, अभी कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है कि जनगणना
मतलब जातिगत तो छोड़ दीजिए, जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी कि नहीं होगी अभी दिखाई नहीं दे, सरकार जाने उसमें क्या करना चाहती है। लेकिन एक बात मुझे आप ये बताइए, इन सारे परिस्थितियों में एक चर्चा ये चलती है कि देश में जो दलित राजनीति और दलित नेतृत्व है वो इस समय थोड़ा सा डगमगाया हुआ आप महसूस करते हैं? जी बिल्कुल जी। एक युवा के तौर पर मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि हमने काशीराम का भी दौर देखा है, हमने मायावती का भी वो दौर देखा है और ये दौर आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा ये चर्चा संविधान और आरक्षण की चल रही है, वो दलित चेहरा या दलित नेतृत्व, लोग कहते हैं चंद्रशेखर हैं अभी नए नए लोकसभा के सदस्य बने, तो ये भी एक प्रॉब्लम कहीं आपको दिखाई दे रही है? सर ये प्रॉब्लम आज से परसिस्टेंट नहीं है। मैं एक दलित समाज से आता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में, ये जो यूनिवर्सिटी स्पेशल एक्ट में 96 में बनी, इसमें 50% रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे स्थापित हमारे भगवान जिन्हें हम मानते हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठ के एक सर्वसंपन्न जीवन जी पा रहे हैं। लेकिन जो ये समाज की बात आज हम ये करते हैं कि हम वो चीज़ फील कर नहीं रहे हैं, ये हम लोग हर जगह फील करते हैं। आप छात्र संघ चुनाव की देखिए, एक युवा के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में तो प्रावधान दिया भी नहीं गया और यहाँ आने भी नहीं वाला है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की बहाली कब से है? मायावती के टाइम के बाद आज तक सरकारें बदलती गई, लेकिन छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किया गया। एक युवा के तौर पर लोग बोलते हैं आज जातिवाद नहीं होता है। मैं आज अपने गांव जाता हूं, लोग अपने गांव जाते हैं, जातिवाद कहाँ नहीं है। आज मैं बता दूं और हमें सोनकर ना बताऊं तो वो सोनकर ये सोचते हैं कि मैं अपनी जात छुपा रहा हूं। तो मैं उस समाज से आता हूं और जीता हूं जिस समाज में ये रूढ़ियां हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी, जब तक हमारी बराबर की हिस्सेदारी हर जगह नहीं होगी। क्योंकि आरक्षण का फ़ायदा तो हम उठा ही नहीं पाए। आप इतने सालों से आरक्षण दे रहे हो, लेकिन हम उसमें रिस्क कितना पाए? क्योंकि ज़मीनी स्तर पे तो हम हैं ही नहीं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इनकम सोर्सेज ही नहीं है जो एक जनरल का व्यक्ति यूज़ करता है। ये बार बार बात करते हैं कि आप कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन देते हो, लेकिन ये नीति तो सरकार की है। अगर कास्ट बेसिस रिजर्वेशन नहीं था, इन्होंने तो, ये संविधान का काला दिन है सर, ये देश का काला दिन है। आप 10% रिजर्वेशन को आपने कास्टिफाई कर दिया, आपने उसको कास्ट बेसिस पे दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, वही तो मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको वैलिड कर दिया ना। वही तो संविधान के साथ छेड़छाड़ है सर। सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये तो समझना चाहिए 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हमारे संविधान के प्रावधान ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को बढ़ाया कि ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिटी है, आपने उसको बढ़ा दिया, अच्छा किया। लेकिन हमें उस सवाल का जवाब नहीं दिए। दलित नेतृत्व की कमी और नेता की कमी आप लोगों को खलती है सर? या अभी है सुरक्षित? तो सर कमी तो हमेशा है और रहेगी भी, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से काम कर रहा है, या उनका जो इस बार का मोटिव था, जो उनका एजेंडा था, जो उनका मैनिफेस्टो था, जिस तरीके से उन्होंने SC ST OBC की बात की, तो कुछ हद तक हम लोग इससे सेटिस्फाइड हैं कि हमारी समाज कोई बात करता है। लेकिन बिल्कुल दलित नेतृत्व की कमी है। आज सारी पार्टियाँ एक वोट बैंक के लिए केंद्रित हो चुकी हैं। हम छात्र, हमें खुद अच्छा नहीं लगता है कि हम SC ST OBC की बात करें, हम सब एक साथ बैठे, हम सब एक तरीके की बात करें, लेकिन आज वो संभव ही नहीं है। इस सरकार के दौर में लोगों के दिमाग में इतनी नफरत भर गई है कि मेरे बगल में एक मुसलमान बैठा हो या जनरल बैठा हो तो वो आपस में लड़ के मर जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहेगा कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। आज हम उस युग में जी रहे हैं कि युवा बहुत पीछे छूट चुका है, सरकारें बहुत आगे जा चुकी हैं, और ये कमी सर तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग एक न्यूट्रल ग्राउंड पर नहीं आते हैं, जो कि ये सरकार चाहती ही नहीं है कि हम कभी आ पाए। आपका क्या विचार है? जो एक बहस इस वक्त, इधर करिए कुर्सी, ये जो बहस इस वक्त चल रही है कि देश में एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने, भारतीय जनता पार्टी कहती कि कांग्रेस के पास मुंह है क्या कि वो कहेगी कि हम संविधान बचाने के लिए, जिस कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा चुनी हुई सरकारों को गिरा के राष्ट्रपति शासन लगाया, जिस सरकार ने इमरजेंसी लगाई, लोगों के मौलिक अधिकार तक सस्पेंड किए, वो संविधान की प्रतियां लेके कांग्रेस के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ PDA का नारा देने वाले अखिलेश यादव को BSP के नेता कहते हैं कि जो आरक्षण था प्रमोशन में, उसके बारे में आपकी सरकार ने क्या फैसला किया जब आप मुख्यमंत्री थे, और अब आप PDA का नारा दे रहे हैं। और तीसरी तरफ मायावती, जो कि दलितों की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नेता है, उनकी पूरी राजनीति और विरोध प्रदर्शन ट्विटर तक ही सीमित रह गया। तो इस दौर में, इस तरह की बातों में आप लोग एक युवा छात्र के तौर पर, और जिसका करियर और जिसकी सारी पूरा जीवन सामने पड़ा है, आप इसकी समीक्षा और सोच क्या रखते हैं? जैसा भाई साहब ने कहा कि मैं इनकी जो राय है मैं उनसे पूरा सहमति रखता हूं। हालांकि मैं ST SC से नहीं हूं, मैं OBC नॉन क्रीम लेयर से आता हूं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि देखिए ST SC को जो दिया गया है ना, वो उनके कास्ट बेसिस पे दिया गया है, लेकिन अगर ST SC के
एक होता है कि ST/SC कास्ट बेसिस पे दिया गया, लेकिन ST/SC में वो लोग अभी भी वंचित है जो लोग जिनकी जेब में पैसा नहीं है ना। अगर यहाँ पे कोई एडमिशन लेने आ रहा है उसको मिल जाएगा, उसको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वो फ़ीस कैसे भरेगा, फ़ीस कैसे भरेगा। और जैसे देखा जाए कि आपने बात कही कि बीजेपी मोस्टली उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कास्ट सिस्टम बहुत करती है। वो तो कह रहे दूसरे करते हैं, हम तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं। नहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू मुस्लिम वो बहुत करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बाकी जो पार्टीज़ हैं वो बाकी ST/SC OBC के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करती हैं। मैंने बाकी जाति का कार्ड खेलती है, वो धर्म का खेलती है, एक है दोनों हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन करती है, मेन पॉलिटिक्स उनका क्या है, हिंदुइज्म। आप बोलिए, छोड़िए, आपका विचार। सबसे कम उम्र के तुम ही लग रहे, किस क्लास में हो? BSc कर रहे हैं। किस